साल भी सोने ने अपनी चमक को यहाँ पर कायम रखा है। कुणाल, आपके पास भी आना चाहेंगे क्योंकि हम प्राइस व्यू की अब यहाँ पर बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है चार्ट्स पर अब कैसा है, क्योंकि फंडामेंटल्स यहाँ पर स्ट्रांग है, अनसर्टनिटी बहुत है। जैसे कोठारी जी ने कहा कि भाव कुछ भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आगे की सिचुएशन कैसी है, लेकिन तो भी नियर टर्म लॉन्गर टर्म इस साल के खत्म होने तक क्या आप लोग यहाँ पर कोई फोरकास्ट दे रहे हैं? कोठारी जी सेड अनसर्टेनिटी में प्राइसेस कुछ भी हो सकते हैं, क्वांटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। बट $8 ट्रिलियन की लिक्विडिटी इन्फ्यूज की है सेंट्रल बैंक ने, सो दैट अमाउंट इज ह्यूमंगस। उसमें से यूएस की अभी तक लिक्विडिटी आई मार्केट में $3 ट्रिलियन की। सो टोटल सब सेंट्रल बैंक ने मिलके $8 ट्रिलियन, तो इतना जो रिकॉर्ड प्रिंटिंग 1.5 से 2 महीने में हुआ है, आज पूरी फाइनेंशियल मार्केट की हिस्ट्री में आप देख लो इतना मॉनेटरी प्रिंटिंग कभी हुआ ही नहीं है जो हिसाब से लास्ट 2 महीने में प्रिंट हुई है करेंसी। सो जैसे पैसे की वैल्यू कम हो रही है, गोल्ड के भाव बढ़ते जाएंगे कंजर्वेटिवली। 18 शॉर्ट टर्म में 1825 1830 तक के लेवल्स आपको गोल्ड में देखने मिल सकते हैं, और लॉन्ग टर्म मुझे लग रहा है कि गोल्ड 2 साल 1.5-2 साल में धीरे धीरे है $2200 हो जाएगा। बट नियर टर्म में ये जो अनसर्टेनिटी है और ये जो लिक्विडिटी कंटिन्यू, ट्रम्प ने पिछले हफ्ते में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट की बात की, सो ये सब न्यूज देख के इन्वेस्टर्स यूएस में ईटीएफ बाय करते रहते हैं गोल्ड में। ये साल जनवरी से लेके अभी तक टोटल रफली 16 मिलियन आउंस का ईटीएफ में होल्डिंग बढ़ा है। सो दिस इज स्टैगरिंग नंबर, ईटीएफ लोग लेते ही जा रहे हैं। सो इवन दो फर्स्ट क्वार्टर में सेंट्रल बैंक बाइंग म्यूटेड थी, पर ईटीएफ जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल गोल्ड है उसकी डिमांड इतनी बढ़ गई है वेस्टर्न कंट्रीज में, और इवन इंडिया में भी आप देखिए अभी वेस्टर्न कंट्रीज की तरह ये डिजिटल गोल्ड की डिमांड बढ़ती जा रही है। सो यहाँ पे क्वांटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है कि अगर 8 ट्रिलियन आया तो प्राइसेस कितने बढ़ेंगे, बट इट वेरी क्लियर दैट द ट्रेंड इज अप। सो छोटा मोटा अगर कोई दवाई आती है तो वो टाइम पे करेक्शन आएगा, पर लंबे लिहाज से देखेंगे तो गोल्ड में ये जो तेजी का ट्रेंड है वो कंटिन्यू ही रहेगा, और कंजर्वेटिवली 1.5-2 साल में 2000 से $2100 तक के टारगेट आपको आराम से देखते हुए आते मिल सकते हैं। यानी कि अगर आपको सोना मिलता है तो आप जरूर यहाँ पर लेके चलिए, भाव यहाँ पर काफी ऊपर चढ़ सकते हैं। जतिन, आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि हम ईटीएफ्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं और सोने के जो गोल्ड ईटीएफ्स हैं वो नियर 7 ईयर हाइस पर हैं, लेकिन चांदी भी बहुत पीछे नहीं है। चांदी ने एक्चुअली आउट परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले 24 घंटे में। फ्राइडे की बात करें, आज की भी बात करें, और आई शेयर सिल्वर ईटीएफ रिकॉर्ड हाई होल्डिंग वहां पर है। आप कैसे देखते हैं सोने और चांदी को, और इन दोनों में ही अगर आपको कुछ खरीदना हो तो क्या राय देंगे? इन दोनों में से क्या चूज करना चाहिए? हेलो जी जतिन। सो गोल्ड और सिल्वर दोनों ही बुलिश काउंटर हैं एज ऑफ नाउ। अगर देखने जाएंगे तो पिछले एक हफ्ते बस से या 10 दिन से देखेंगे तो सिल्वर की जो आउट परफॉर्मेंस है वो बहुत स्ट्रांगली हो गई है गोल्ड के मुकाबले में। गोल्ड सिल्वर जो रेशियो जो सभी जानते हैं कि बहुत ज्यादा टॉप आउट हो गया था, बहुत एक बड़े पीक पर था, उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रांग उसके अंदर रिट्रेसमेंट चालू है। तो यहाँ पर ये देखने को स्ट्रांगली मिल रहा है कि सिल्वर जो स्ट्रांगली आउट परफॉर्मेंसेज जो है वो कंटिन्यूस दिखा रहा है। पिछले 2 हफ्ते की डेटा भी अगर देख लें तो सिल्वर के अंदर एवरी वीक 8 to 9% की जो है वो ग्रोथ दिख रही है, और उसके मुकाबले में गोल्ड के अंदर अराउंड 3% 4% की ग्रोथ है। बट बॉटम लाइन रिमेन्स द सेम, गोल्ड सिल्वर दोनों ही फेवरेबल काउंटर्स हैं। सिल्वर जो है वो परसेंटेज वाइज गेन्स जो है वो थोड़ा ज्यादा दिखाएगा, बिकॉज गोल्ड के अंदर जब एक बुलिश रैली एक मेंटेन हो जाती है तो उसके बाद सिल्वर के अंदर एक बैकअप रैली चालू होती है, और ये रैली जो है वो एक कंटिन्यूस दिखने मिल सकती है। एज माय कलीग्स आल्सो सेड कि अनसर्टेनिटी जो है इस फ्रेज में प्राइजेस कहीं पर भी जा सकते हैं, तो यहाँ पर एक बेस लेवल जो है वो सपोर्ट लेवल के हिसाब से चल के जाना चाहिए। लॉन्ग पोजिशंस की स्टॉप लॉसेस जो है वो ट्रेल करने चाहिए अराउंड 45,000 सिल्वर के अंदर, और अपसाइड पोटेंशियल जो है डेफिनेटली 51 to 52 इमीडिएट लग रहे हैं within like 2 weeks or so max to max, because रेशियो जो है काफी डिटोरेट होते जा रहा है गोल्ड सिल्वर का, और प्लस टेक्निकली बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट आ चुका है सिल्वर के अंदर। प्राइसेस अगर होल्ड करते रहेंगे डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग अपसाइड जो देखने मिल सकती है। यानी कि बढ़त की उम्मीद यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में ही है। अब पैटर्न्स यहाँ पर थोड़े से चेंज हुए हैं नियर टर्म के लिए, लेकिन आगे यहाँ पर भी सुधार हो सकता है। चिराग, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, और कोठारी जी अपने पहले ही जवाब में ऐसे कह रहे थे कि लग रहा था कि बहुत सोने की बिकवाली आएगी, लेकिन इनिशियल सेल ऑफ के बाद हमने वापस खरीदारी यहाँ पर बाजार में आता हुआ देखा है। भारतीय बाजारों की अगर बात करें तो माना जा रहा है कि माइग्रेंट्स की तरफ से यहाँ पर गोल्ड सेलिंग आएगी, शायद किसानों की तरफ से आ सकती है, क्योंकि बुआई का समय बहुत जल्दी मानसून के हिसाब
से आएगा, इवन एज हमने फाइनेंशियल हेल्प सरकार की तरफ से आते हुए देखी है। लेकिन जिस तरह का नुकसान शायद उन्होंने पिछली फसल में उठाया है, सोना एक बिकवाली के तौर पे बाजार में देखने को मिल सकता है। काफी सारे ले-ऑफ्स देखे हैं, जॉब लॉसेस यहां पर देखने को मिले हैं। वो ट्रेंड देखते हुए गोल्ड की बिकवाली, आप लोगों ने ऐसा कोई एनालिसिस, ऐसा कोई ट्रेंड किया है कि यहाँ शायद सोना कुछ लोग तो खरीदेंगे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, लेकिन बिकवाली यहां पर अभी भी आ सकती है? पर एक नोट निकाला था, डिटेल एनालिसिस, हमारे हिसाब से क्या लगता है सोने में बिकवाली आएगी कि नहीं। हमारा मानना है कि एक्चुअली बिकवाली नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अनलाइक थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम जहाँ पे बिकवाली देखी गई है, हमारे मार्केट में एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, वो है गोल्ड लोन कंपनियां। हमारे यहाँ गोल्ड लोन कंपनियां काफी सक्रिय है, काफी वेल स्प्रेड आउट है। तो सबसे पहले बेचने के पहले जिसे भी पैसे की जरूरत होगी वो जरूर अपने गोल्ड को मोनेटाइज करने की कोशिश करेगी। और गोल्ड लोन कंपनियों का जो सक्सेस है वो इसी की वजह से कि छोटे जो निवेशक है या फार्मर्स है या लेबरर्स है, ये आराम से अपना सोना शायद 5 ग्राम हो, 10 ग्राम हो, 20 ग्राम हो, जो भी होल्डिंग हो, वो गोल्ड लोन कंपनियों के पास जा सकते हैं, इसे प्लेज कर सकते हैं और ये पैसा ले सकते हैं। इनफैक्ट जब मार्केट का प्राइस बढ़ता हो तब ये करना और ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ना कि अपना सोना बेच देना। तो हमारा, जैसे पृथ्वीराज कोठारी जी ने बहुत पहले कहा कि इंडियंस लाइक व्हेन मार्केट इज गोइंग अप। इंडिया में इनफैक्ट बढ़ते मार्केट में काफी बाइंग होती है, जबकि बाकी सारे देशों में हमने देखा गया कि जब प्राइस गिरते हैं तब बाइंग आती है, बट इंडिया में प्राइस बढ़ता है तब बाइंग काफी हद तक आती है। तो ये जो एक पिक्यूलर चीज है जो इंडिया को सेपरेट करता है बाकी सारे मार्केट से, इसलिए उन मार्केट में जो रिएक्शन देखा गया है वो शायद इंडिया में नहीं देखा जाएगा। मतलब एब्सोल्युटली, तो क्लियरली यही एक सेंस बनती हुई आ रही है कि बहुत बिकवाली सोने की बाजार में नहीं आएगी। खरीदारी के मौके आपको अभी भी यहाँ पर डिप्स में देखने को मिलेंगे। नियर टर्म, लॉन्गर टर्म की अगर बात करें तो जी हाँ, उठापटक जरूर रहेगी, लेकिन आपके पास सोना इन्वेस्टमेंट के तौर पर होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके जिस तरह की चिंताएं हैं, जिस तरह की लोअर इंटरेस्ट रेट्स, हाई स्टिमुलस मेजर्स, मनी प्रिंटिंग है, इन सभी में आपके पोर्टफोलियो में सोना जरूर होना चाहिए। कोठारी जी, चिराग, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ गोल्ड स्पॉट में जुड़ने के लिए और वो सभी समझाने के लिए हमारे व्यूअर्स को। तो क्लियरली सोना खरीद के चलें, ये राय बनती हुई नजर आई है। लेकिन इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब लौटेंगे तो बात यहां पर करेंगे कच्चे तेल की, क्योंकि यहां पर 2 महीने के हाईज हमने बनते हुए देखे हैं। 3 हफ्ते के बाद इस हफ्ते में क्या एक्सपेक्टेशन है कच्चे तेल से, ये जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। इंडेक्स फंड और ईटीएफ को पैसिव फंड भी कहते हैं। पैसिव इसलिए क्योंकि ये एक इंडेक्स को कॉपी करते हैं, लेकिन शेयर बाजार में एक्टिव के मुकाबले पैसिव फंड में होना आपके लिए मुनाफे का सौदा है। ऐसा क्यों? क्योंकि पैसिव फंड को कोई रिसर्च नहीं करनी पड़ती, उसके ऊपर होने वाला खर्चा बच जाता है। एक्टिव फंड्स की तरह पैसिव फंड्स बार बार शेयरों में खरीद बिक्री नहीं करते, वो जब इंडेक्स में बदलाव होता है तभी अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करते हैं। इसके अलावा जब आप यानी एक निवेशक जब पैसे लगाता है तो वो उसके पैसे शेयर में डालते हैं उसी प्रोपोर्शन में। जब कोई रिडीम करता है यानी अपने पैसे वापस लेने आता है तो उसको वापस करते हैं। ट्रांजैक्शंस कम होने की वजह से ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम हो जाती है। यही वजह है कि फंड को चलाने का कुल खर्च, जिसको हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, अगर आप एक्टिव फंड्स में देखें तो वो 1%, 1.5%, 2% या उससे ज्यादा होता है आपके कुल फंड का। लेकिन पैसिव फंड में वो एक्सपेंस रेशियो 0.5% या उससे भी काफी कम होता है। तो मुनाफे का मुनाफा और बचत की बचत, इंडेक्स फंड और ईटीएफ में निवेश का है ये शानदार मौका।